दोस्तों आदाब। आज एक बहुत ही एहसास से भरपूर जिक्र के साथ मैं एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले बेबाक अमरोहवी का एक शेर सुन लीजिए। अगर हैवानियत शामिल है इसमें तो फिर इंसानियत पर नाज क्यों है। दोस्तों, आज का वीडियो जिस वजह से मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि एक हिंदी डेली न्यूज़पेपर में एक खबर मेरे सामने से गुजरी और वो खबर शाहजहानपुर जिले की थी। शाहजहानपुर के किसी गांव में एक बेटी को उसके माँ बाप ने इसलिए जिंदा दफना दिया कि वो बेटी नहीं चाहते थे। अब ये खबर जब मेरे सामने से गुजरी तो मुझे 1500 साल पहले का जिहालत और जुल्म का वो दौर याद आ गया कि जब मक्के में यानी अरब में कुछ लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे। नसीम हिजाजी साहब ने अपनी किताब में एक ऐसा ही वाकया दर्ज किया है। नसीम हिजाजी साहब की उस वाकये में अगर आप उसे गौर से सुन लें तो यकीन जानिए कि आपके आंसू नहीं रुकेंगे। उस वाकये को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मक्के में एक शख्स अपनी बीवी हालत हमल में छोड़कर जब अपने एक तिजारती काफिले के साथ जाने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो, अगर बेटा पैदा होगा तो उसे जिंदा रखना और अगर बेटी पैदा होगी तो उसे दफना देना। ये हुक्म देकर वो वहां से अपने सफर पे निकल गया। कुछ दिनों के बाद उस खातून के वतन से एक बेटी पैदा हुई। बहुत खूबसूरत थी। माँ अपनी बेटी को बहुत चाहती थी। बेटी भी अपनी माँ से एकदम चिपकी हुई रहती थी, बहुत ज्यादा। दोनों में ऐसा मोहब्बत का रिश्ता था कि यकीन जानिए जो माँ बेटी में होता है। बीवी को अपने शौहर की बात बहुत परेशान कर रही थी। वक्त बीतते बीतते 2 साल गुजर गए। बीवी परेशान थी कि अब शौहर के आने का वक्त आ गया है। शौहर जब जवाब मांगेगा, जब वापस आने पर पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। शौहर जब घर वापस आया, उसने अपनी बीवी से कुछ पूछना चाहा, उससे पहले ही बीवी ने बेटी को छुपा दिया। शौहर ने आते ही हमल से पैदा होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। बीवी ने कहा कि लड़की पैदा हुई थी और आपके कहने के मुताबिक उसे जिंदा दफना दिया गया है। दिन गुजरते रहे। एक दिन उस शख्स ने अपने आंगन में एक खूबसूरत बच्ची को खेलते हुए देखा। बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है। बीवी ने कहा कि पड़ोस की बेटी है, खेलने के लिए हमारे घर में आ जाती है। वो बच्ची भी अपने बाप से खेलने कूदने लगी और वो शख्स भी उस बच्ची से धीरे धीरे बहुत मोहब्बत करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद जब बीवी ने देखा कि मेरा शौहर भी उस बच्ची से बहुत घुल मिल गया है, बेपनाह मोहब्बत भी करने लगा है, तो हिम्मत करके उसे एक दिन उसने ये बता दिया कि जिस बच्ची से आप बहुत मोहब्बत करते हैं वो किसी पड़ोसी की बेटी नहीं बल्कि आपकी अपनी लख्ते जिगर है। इतना सुनना था कि वो शख्स आग बबूला हो गया। कुछ लम्हे के बाद उसने अपनी बीवी से कहा, इसको नहलाओ धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ। बीवी ने खुशी खुशी बेटी को नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, सजा संवार कर उस बेटी को तैयार किया। वो समझी कि मेरा शौहर अपनी बेटी को शायद कहीं मेला वेला घुमाने ले जा रहा है और उसने बेटी को बाप की उंगली पकड़ाकर उसके साथ रवाना कर दिया। बेटी बाप की उंगली पकड़कर खुशी खुशी जाने लगी। रास्ते में उस शख्स ने एक फावड़ा लिया और एक सुनसान रास्ते की तरफ जाने लगा। मासूम बेटी ये नहीं जान पा रही थी कि मेरा बाप मुझे घुमाना नहीं बल्कि दफनाने के लिए ले जा रहा है। फिर क्या था, उस शख्स ने एक जगह रुक कर एक गड्ढा खोदना शुरू किया। जो मिट्टी उस शख्स के बदन पर उछल कर फावड़े से उछल कर उसके बदन पर उसके कपड़ों पर आ रही थी, वो मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाप के कपड़ों से वो मिट्टी साफ कर रही थी। गड्ढा खुद के तैयार हो गया था। बाप ने बेटी को उठाया, गड्ढे में फेंका और ऊपर से मिट्टी से उस गड्ढे को पाटना शुरू कर दिया। बेटी उस वक्त भी अब्बा अब्बा चिल्लाती रही। उसकी अंदर की आवाज कह रही थी कि मैंने क्या खता की थी, मुझे किस जुर्म में ये सजा दी जा रही है। सन्नाटे में उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही घनघोर अंधेरे में रोशनी की शमा लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहसिन इंसानियत बनकर दुनिया में
आप तशरीफ लाए और उन्होंने बेटी की पैदाइश और तरबियत को जन्नत की बशारत देकर हजारों बच्चियों की जान को बचाया। उन्होंने बेटी को, बीवी को, बहन को, यानी कि खातून को समाज में वो जगह दी जो आज तक कोई नहीं दे सका। उन्होंने बेवा औरतों के साथ शादी करके उन्हें इज्जत देने और इज्जत दिलाने के लिए बेवाओं से शादी करके उनको इज्जत बख्शी। वही शख्स जिसने अपनी लख्ते जिगर को दफनाया था, जब ईमान लाकर मुसलमान हो गया, उसने अपना यह पूरा वाकया मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने कहा कि फिर सुनाओ। ये ऐसा दर्दनाक वाकया था कि अगर आप एक बेटी के बाप हैं, इसका जो दर्द है, इसका जो एहसास है, इसे आप समझ सकते हैं। आज हम बड़े डबलम समाज में रहते हैं। आज का समाज अपने को बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही सुलझा समझा हुआ समाज कहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा लगाते हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? नारी को केवल हवस यानी वासना का साधन, वासना का जरिया हमने बना के रखा हुआ है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस पूरे वाक़े को आपने सुना है, समझा है। हम इंसान से हैवान तो बन गए, अल्लाह करे हम हैवान से फिर इंसान बन जाए। अल्लाह का शुक्र है मैं भी 3 बेटियों का बाप हूं। बेटी अगर ना हो तो घर सूना सूना लगता है। हर उस शख्स को बेटी की तमन्ना करनी चाहिए और उसके सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने अपने आका की बातों पर अमल किया होता तो समाज की हालत कुछ और होती। मगर हमें हुजूर के यौम विलादत की खुशी पर डीजे वगैरह का इस्तेमाल करके नाचने से तो मौका मिले। माँ बहन बेटी को इज्जत दो, उन्हें उनका हक, उनका जो हिस्सा बनता है वो दो। नस्लों को अगर सुधारना है तो हमें आज की खातून को तालीम से सजाना होगा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त नजमी कमाल खान साहब, जिनका ताल्लुक गोंडा से है, नजमी कमाल खान साहब की वॉल से इस्तेफादा किया है। वहाँ से कुछ मुझे मिला और कुछ मैंने अपनी तरफ से मुझे जो आपसे अर्ज करना था वो मैंने आपसे अर्ज किया है। आप यकीन जानिए, हमें सोचना तो पड़ेगा, ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। हम किस समाज में रह रहे हैं? आखिर बेटी को हमने जिल्लत का सामान कैसे समझ लिया है, जिल्लत का जरिया कैसे समझ लिया है? आप जरा गौर से देखें। जौहर कानपुरी साहब ने कभी कहा था कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटी को बेटी समझिए। बेटी हिंदू या मुसलमान नहीं होती, बेटी बेटी होती है। और यकीन जानिए, दुनिया में अगर किसी बेटी के साथ कहीं कोई जुल्म हो रहा है तो उसके लिए ढाल बनकर खड़े हो जाइए, अपना सीना खोलकर उसकी हिफाजत में खड़े हो जाइए और इस बात पर यकीन रखिए कि कल अगर अल्लाह ना करे आपकी बेटी के साथ ये वक्त आ गया, ये मुश्किल वक्त अगर आपकी बेटी के सामने आ गया, तो दुनिया का कोई ना कोई बाप आपकी बेटी की हिफाजत में भी इसी तरह से सीना से पर होकर खड़ा हो जाएगा। मैंने आप तक ये पैगाम इसलिए पहुंचाया है कि इस पैगाम के जरिए हम बेटियों की अहमियत को समझ सकें। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मकान बेच के बेटी की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। सैकड़ों शेर मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन सिर्फ शेर सुनाना मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि मैं आपके दिल को टटोलूं और आपको अंदर से इस बात को महसूस कराऊं कि बेटी की जो नेमत है, बेटी जो एक रहमत की शक्ल में अल्लाह ने आपके घरों में भेजी है, इनकी अहमियत को समझिए। मैं अपने तमाम बरादरान वतन से, वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, मैं सभी को इस सिलसिले में ये उनसे गुजारिश करता हूँ। सरकारें अपना काम करती हैं, सरकारों को अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करने दीजिए। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को खूबसूरत बनाने के लिए बेटियों की अहमियत को समझिए, बेटी को बेटी का दर्जा दीजिए और उसे जिल्लत का सामान मत समझिए। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बात आपके दिल को कहीं टटोल गई हो, आपके दिल में कहीं जाके लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अगर शेयर करेंगे तो आपके जो हज़ारों दोस्त हैं, आपके ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए जो लाखों लोग हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचेगा। और मैं ये मान के चलता हूं, उन लाखों लोगों में अगर चंद लोगों के भी सोच बदल गई, चंद लोगों ने भी जो कोख में बेटियों को सिर्फ इसलिए मार डालना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि वो बेटी के बाप बने, उनके दिलों को अगर ये मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर कुछ समझाने में कामयाब हुआ, तो शायद मैं अपनी मेहनत को कामयाब समझूंगा। बहुत शुक्रिया। आदाब।